अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर राना इमरान और आप देख रहे हैं राना इमरान ऑफिशियल। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट और हाउ टू क्रिएट पे रोल। मतलब आपने पे रोल बनाना है या सैलरी शीट बनानी है तो कैसे क्रिएट करेंगे एक्सेल में। जैसे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं पे अकाउंटेंट हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या आप वैसे भी सीखना चाहते हैं, आपको ज़रूरत पड़ जाती है सैलरी शीट बनाने की, तो कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है। आपने ये मैंने आपको बना के दिखाई हुई है। हम इस तरह से एक पेज डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको दोबारा से सारा कुछ डिज़ाइन करके फार्मूले हर चीज़ दोबारा से बताऊँगा। जो हमारा पेज होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। जैसे कंपनी का नेम, ये मैंने जस्ट अपना चैनल का नेम लिखा हुआ, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा सैलरी शीट, मंथ ऑफ, जिस मंथ की भी होगी। और यहाँ पे हमारे कॉलम्स नेम, डेजिग्नेशन क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या है, उसकी बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी, उसके जो अलाउंस वगैरह मिला के कितनी सैलरी बनेगी, फिर उसके टैक्स वगैरह जो हैं उनको डिडक्शन करके जो नेट सैलरी है वो किसकी कितनी बनेगी। आपने टेंशन लेनी, सिर्फ हम एक पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी सब पे वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है डाटा 12 लोगों का। ये हमारा 12 लोगों का डाटा, आपके पास 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। अगर आपने 1000 लोगों की सैलरी बनानी हो मंथली तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। एक बंदे पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है और बाकी सबका सिर्फ आपने जो बेसिक सैलरी है उसका जो नेम है वो टाइप करना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आपको हर महीने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ ये फॉर्मेट एक बार बनाना है। उसके बाद तो अगर वही कंपनी है तो आपने क्या करना है, वही नेम होंगे, वही एम्प्लॉय होंगे। ज़ाहिर बात है अगर एक दो दरमियान में चेंज होंगे तो आप उनका नेम चेंज करेंगे। बाकी आप उनकी जो सैलरी, जो अटेंडेंस है उनको सिर्फ चेंज करेंगे। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं। तो हम बना के देखते हैं इस पेज को हमने डिज़ाइन पहले कैसे करना है। हम यहाँ से एक न्यू शीट ले लेते हैं और आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल की शीट ओपन होती है वो ऐसे होती है। अगर ये हमने पहले क्या करना है, फर्स्ट वन हमने जाना है व्यू टैब में। ये वाली जो हमने टैब्स हैं इनको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी टैब्स वाली, तो उनको आप पीछे वो क्लासेस होंगी वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन आपने यहाँ से लेना है पेज लेआउट। पेज लेआउट में ये होगा कि आपको जो पेज है वो अलग अलग आपको नज़र आएंगे। आपको आसानी होगी कि आपने जिस पेज पे सैलरी शीट बनानी है वो एक ही पेज पे रहे और खूबसूरत भी लगे। प्रिंट जब हम करें तो वो दो पेजेस पे ना हो, कटे ना। उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे दूसरा काम करते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ओरिएंटेशन जो है वो ले लेते हैं लैंडस्केप, क्योंकि हमें सैलरी बनानी है उसके लिए हमें लैंडस्केप पेज चाहिए। और जो इसका साइज़ है वो भी हम ले लेते हैं A4 ले लें या लीगल ले लें। मैं लीगल ले लेता हूँ। ये हमने पेज ले लिया। ये देखें यहाँ तक हमारा हो गया सेटिंग। ये जैसे मैंने पेज लिया हुआ था वो वाली सेटिंग मैंने कर ली। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे राना इमरान ऑफिशियल। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपने नेम, जो भी आप कंपनी का नेम हो आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राना इमरान ऑफिशियल। और इससे नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे जिस मंथ की भी आप सैलरी शीट बनाना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सैलरी शीट मंथ ऑफ, जुलाई कर लें या जो भी कर लें, मैं जुलाई कर लेता हूँ, जुलाई 2020 2020। अब इसकी जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी इसको आप सेलेक्ट करें। जो मैंने कंपनी का नेम था वो मैंने जो रखा हुआ है, आपको जो अच्छा लगे रखें। मैंने इसका फ़ॉन्ट यहाँ से रखा था ये वाला, और इसका साइज़ रखा था 20। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ लिखें 20। और इसका कलर मैंने रखा था रेड, ये देखिए। और इसको मैंने बोल्ड भी किया होता तो आप इसे बोल्ड भी कर लें यहाँ से। और जो सैलरी शीट मंथ ऑफ है इसका मैंने साइज़ रखा था यहाँ से 14। और इसका फ़ॉन्ट सेम था, फ़ॉन्ट मैं इसका सेम कर लेता हूँ यहाँ से। जो हमने लिया था, कौन सा फ़ॉन्ट था, ये वाला बिहांस, ये जो भी है। और इसका जो कलर था वो मैंने रखा हुआ था ये वाला। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अब आपका ये हो रहा है कि ये जो थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे जो सेल्स है वहाँ पे भी आ रहा है, तो आप यहाँ से रूलर पकड़ें, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर लें बस सिंपली। ये देखें ये हो गया। अब इसको मैच करते हैं। आपकी सैलरी वन के साथ ऐसे ही था, हमारा तकरीबन ऐसे ही है। देखें राना इमरान ऑफिशियल, फ़ॉन्ट इसका वही है, ठीक है। इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली क्या करें, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जाएँ अंडरलाइन कर लें। और यहाँ पे मैंने डेट भी डाली है, वो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपने जो सैलरी शीट बनाई है किस डेट को बनाई थी वो आइडिया। जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 13 जून कर लें या जुलाई कर लें। चलिए हम जुलाई कर लेते हैं, 13 जुलाई और 2020। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि मैंने ये जो शीट बनाई थी सैलरी शीट किस डेट को बनाई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 13 जुलाई को मैंने ये शीट बनाई थी। अब हमने यहाँ पे फिल करने हैं आपके जो कॉलम्स के नेम होंगे वो वाले। जैसे फर्स्ट वन था हमारे पास सीरियल नंबर, आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो होगी, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद आपके पास है डेजिग्नेशन, हम यहाँ से देख लेते हैं ऐसे ही है। आईडी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी,
अटेंडेंस, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस। आपने ये टेंशन नहीं लेनी, ये जो नेम जो कट रहे हैं आपके, ये बाद में एक ही बार हम इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अटेंडेंस के बाद है आपके पास सैलरी, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, क्या था, सैलरी, HRA, सैलरी, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद है कन्वेंस, कन्वेंस, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स, GP फंड, ग्रॉस सैलरी, ये सारे हैं क्या मैं आपको बताता हूँ अभी। ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स, GP फंड, मैंने पहले से लिखा हुआ था लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने ये फॉर्मेट बनाना कैसे है, सेटिंग कैसे करनी है, इसलिए मैं आपके सामने दोबारा से लिख रहा हूँ। GP फंड लोन और टोटल डिडक्शन, लोन टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमारे कॉलम पूरे हो गए। अब आपने क्या करना है, सीरियल नंबर जो हैं वो आपके वो तो तकरीबन सेम होंगे, ज़ाहिर बात है 1 से स्टार्ट होंगे। ID नंबर मैंने वो भी 1 से रखे हुए हैं, आप अगर इनको एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 101 रखना चाहें, ऐसे को रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। हम अपना एक मैं आपको लिख के दिखाऊंगा डाटा और उसकी सेटिंग करके, उसके बाद हम डाटा यहीं से अपना क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। जैसे फर्स्ट हम दिखते हैं यहाँ से, हम जाते हैं शीट 5 पे। सीरियल नंबर हमारा पहला क्या है, 1, और उसके बाद हमारा क्या है, ID क्या था, वो भी हमने 1 रखा हुआ है। एम्प्लॉय नेम हमने रखा हुआ था फर्स्ट वन राना इमरान, और डेजिग्नेशन इसका रखा था एडमिन। डिपार्टमेंट IT रखा हुआ है, कोई भी डिपा आप रख सकते हैं। बेसिक सैलरी हम कोई भी रख लेते हैं, 55,000 कर लें। और अटेंडेंस, जितनी भी उसकी अटेंडेंस होंगी अब आपने यहाँ पे वो लिखनी होंगी, मतलब एक एम्प्लॉय है उसने पूरे महीने में जितनी अटेंडेंस की हैं, 30 दिन आया है तो 30 लिखेंगे, 30 ही होती है हमारे पास। अगर उसने कोई छुट्टी की है तो आप फिर जितनी छुट्टी होंगी वो काट के उसकी जो अटेंडेंस होंगी वो यहाँ लिखेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। नेक्स्ट सैलरी, अब यहाँ पे आपने वो फार्मूला लगाना है, पहले हम इनकी सेटिंग कर लेते हैं। इन सबको आप यहाँ से करें सेलेक्ट, जितने भी कॉलम्स हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाएं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप कर दें ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी कॉलम का जो साइज़ होगा, जैसे सीरियल नंबर था, एम्प्लॉय नेम था, बड़ा था, वो उसके मुताबिक वो सारी सेटिंग आपको यहाँ से कर देगा। उसके बाद आप इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, हमने बोल्ड किया हुआ है। आप इन सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से कर लें बोल्ड, और इसका साइज़ आप कर लें यहाँ से 12, थोड़ा सा बड़ा। जो आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक रखें, लेकिन मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ कि जो मैंने की हुई है ये वाली, वो कैसे की हुई थी। ये तकरीबन ऐसे ही है। उसके बाद हमारा ये जो कॉलम्स हैं वो हमारे पूरे हैं। अब आपने क्या करना है, इन सबको आप पकड़ें, जो कॉलम्स नेम है इनको हम कर लेते हैं सेंटर। यहाँ से सेंटर हो गए, यहाँ से भी सेंटर कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला सैलरी वाला, या इनको थोड़ा सा हम ID जो है इनकी जो ये जो एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से इनको थोड़ा सा खुला कर लेते हैं। किस कॉलम को खुला करें, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, नेट सैलरी वाले को। और उसके बाद एम्प्लॉय नेम, किसी का नेम बड़ा हो सकता है, हम इस कॉलम को भी मज़ीद थोड़ा सा खुला कर लेते हैं। ID को भी थोड़ा सा खुला कर लें। और अब देखें ये हमारे पास एक पेज में हमारा डाटा ठीक हो गया। इसकी सेटिंग हम देख लेते हैं, हम कंट्रोल P करके चेक करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ये जैसे इसलिए होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि जो आपकी शीट बने वो खूबसूरत भी हो, वरना आप यहीं से भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारा थोड़ा जो मार्जिन है वो थोड़ा कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। आप बिल्कुल ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आए तो ताकि खूबसूरत लगे, प्रोफेशनल वे में काम करें। इसको यहाँ से पकड़ के जो आपके पास रूलर है इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे कर लें। आप कंट्रोल P करके चेक करें, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अब ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे सैलरी में, जो फर्स्ट हमने फार्मूला लगाना है वो कैसे लगाना है। अब देखें ये उस बंदे की बेसिक सैलरी है और ये उसकी अटेंडेंस है। जितनी उसकी अटेंडेंस होगी
जो उसकी सैलरी बनती है एक्चुअल वो तो यही बनेगी ना, अगर उसकी सपोज करें या तो 30 अटेंडेंस है पूरी है उसमें, अगर वो 28 दिन बंदा आया तो फिर वो उसकी जो सैलरी है वो 2 दिन की कटनी चाहिए यहीं पे। हम यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करें, आप यहाँ से उसकी सिलेक्ट करें बेसिक सैलरी, इसको आप यहाँ से करवाएं मल्टीप्लाई, जो उसकी अटेंडेंस है उनकी जितनी भी अटेंडेंस होगी वो ऑटोमेटिक उसके साथ होगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप उसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें 30 पे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन ही होते हैं ना। इसको 30 से मल्टीप्लाई करवाएं और ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, उसकी जो सैलरी बनती होगी यहाँ आएगी। अब देखें उसकी कोई छुट्टी नहीं है तो पूरी बन रही है 55,000। अगर मैं यहाँ पे करूँ 28, मतलब उसकी 28 अटेंडेंस है, देखें वो खुद ब खुद उसकी सैलरी 2 दिन की कट जाएगी। हम इसे 30 कर देते हैं। नेक्स्ट है HRA। HRA मीन हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जिसकी बेसिक सैलरी होती है उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं वो कुछ परसेंट उसे हाउस रेंट अलाउंस दे सकते हैं। वो परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, हम अपनी फर्जी यहाँ पे एंटर करेंगे, बाकी फिर जिसकी जितनी बनती हो, जिस तरह गवर्नमेंट की हो 5% 10% उसे HRA मिलता है, जितना भी होगा वो उसे यहाँ पे, हम सपोज करो यहाँ पे 10% या 7% जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10% रखता हूँ। यहाँ पे आएँ, डबल क्लिक करें, ये यहाँ पे फार्मूला में जाके यहाँ पे लिखें इक्वल टू। अब हमने निकालना है उसकी जो बेसिक सैलरी है ये वाली, इसका उसे 5 या 10% HRA हर महीने मिलता है बेसिक सैलरी का। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करें, बेसिक सैलरी को यहाँ से करें सिलेक्ट, उसके बाद उसे करवाएं मल्टीप्लाई, कितने परसेंट आपने निकालना है, 7% सपोज करो हम उसका ले लेते हैं HRA, 7 लिखें यहाँ पे। अब इसके साथ आपने डालना है परसेंटेज का साइन, क्योंकि हम लेना चाह रहे हैं बेसिक सैलरी का 7% सिर्फ। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें, जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखें उसकी जो बेसिक सैलरी है उसका 7% कितना बनता है, 3,850 रुपये। उसके बाद कन्वेंस है। अब कन्वेंस का ताल्लुक होगा अटेंडेंस से, क्योंकि अब उसे हर महीने का जो कन्वेंस है, सपोज गाड़ी का पेट्रोल मिलता है या बाइक का पेट्रोल मिलता है, प्राइवेट जो भी कंपनी है वो उससे कन्वेंस भी देती है डेली का। अब वो अटेंडेंस अगर वो छुट्टी करेगा तो फिर तो उसे कन्वेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काम पे आया ही नहीं है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अटेंडेंस के साथ। सपोज करो उसे डेली का 150 या 200 रुपये मिलता है कन्वेंस, पेट्रोल मिलता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ से अटेंडेंस को सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करवा दें 200, जितना भी उसको डेली का कन्वेंस मिलता है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब अगर उसकी जितने भी 30 दिन वो आया था तो 30 दिन से 200 रुपये डेली, 6,000 रुपये से मंथली जो कन्वेंस मिलता है वो मिला। उसके बाद ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये होगा कि ये जो उसकी जो बेसिक सैलरी है और HRA और जो कन्वेंस उसे टोटल जो उसकी सैलरी होगी वो क्या कहलाती है, ग्रॉस सैलरी। मतलब उसकी जो एक्चुअल सैलरी है, जो उसे जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो सारे मिला के जो उसकी सैलरी बनती है वो क्या बनती है, ग्रॉस सैलरी। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इन तीनों को क्या करें सिलेक्ट, या आप यहाँ पे ऑटो सम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, ऑटो सम कर लेते हैं, चलो जहाँ पे आपको चाहिए यहाँ जाएं, सम पे क्लिक करें। अब सम पे क्लिक करेंगे, आपको किन किन जो कॉलम्स हैं उनका डाटा चाहिए, ये तो यहाँ से सिलेक्ट हो गया, हमें सिर्फ चाहिए सैलरी, HRA और कन्वेंस, और यहाँ से कर दें एंटर। हमने ये वाली सैलरी ली, HRA लिया और कन्वेंस लिया, क्योंकि ये तो हमने सैलरी निकाल लिया ना, ये उसकी सैलरी बनती है छुट्टियाँ काटने के बाद। HRA उसका ये बनता है, कन्वेंस, इन तीनों को जमा करेंगे तो उसकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स। इनका अब ये उसकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो उसे मिलनी थी वो मंथली उसकी कैलकुलेट हो गई है। अब इसमें से कुछ उसके इनकम टैक्स भी कटेगा, GP फंड वगैरह भी कटेगा, या उसने कोई लोन या एडवांस पैसे लिए हुए वो भी कटेंगे, जो उसकी डिडक्शन होगी अब हम यहाँ पे वो करेंगे। सपोज करो उसकी सैलरी का 5% जो है वो इनकम टैक्स है जो हर महीने वो पे करता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएँ, इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट, इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ से ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करें और इसका हमें 5% चाहिए, मल्टीप्लाई करवा दें 5 और उसके साथ आपने परसेंटेज का साइन भी डालना है लाजमी। और इसको क्या करें, या आप परसेंटेज का साइन ना डालना चाहें तो आप यहाँ पे लिखें 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 कर दें, तो फिर भी एक ही बात है, उसका 5% निकल आएगा। एंटर करेंगे, उसका 5% उसका क्या निकल आया, जो उसका बनता था इनकम टैक्स। उसके बाद GP फंड जिस तरह होता है कि हर महीने कुछ मंथली फंड्स वगैरह करता है और बाद में उसे पेंशन की शक्ल में मिलता है, या किसी भी सूरत में जो उसे बाद में, जैसे गवर्नमेंट जॉब है उनको पेंशन बाद में मिलती है, तो इस कंडीशन में जो GP फंड वगैरह करता है वो हो सकता है। अगर आपका हो तो आप डालें, ना हो, अगर प्राइवेट जॉब है उनका GP फंड ना हो तो आप ना डालें यहाँ पे। लेकिन हम सारे कॉलम्स को डिस्कस करेंगे जो एक सैलरी शीट में अक्सर होते हैं। अब GP फंड में आपने क्या करना है, इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब GP फंड सपोज करें उसकी सैलरी का GP फंड करता है 7% या 5% या जितना भी, इसे भी हम सपोज करें 5% उसका GP फंड करता है हर बंदे का। सैलरी सेलेक्ट करें, बेसिक सैलरी।
अब उसका जो जीपी फंड है वो बेसिक सैलरी पे करता है या ग्रॉस पे, हम उसे बेसिक पे रखते हैं। ग्रॉस पे रखना चाहिए, ग्रॉस पे रख सकते हैं। बेसिक पे क्योंकि हम बेसिक पे रखते हैं क्योंकि जो उसकी बेसिक सैलरी है वो तो ये है ना, उसके अलावा तो उसे अलाउंस वगैरह मिलता है, वो एक अलग चीज़ है। इसको हम यहाँ से करवाएंगे मल्टीप्लाई, जितने परसेंट उसका जीपी फंड करता है, सपोज करें 5%, परसेंटेज का साइन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये हो गया। उसके बाद है लोन। अगर उसने कोई लोन लिया होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर किसी का लोन होगा तो वो हम बाद में लिखेंगे, इस पर हमने कोई फार्मूला ऐड नहीं करना। उसके बाद टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में ज़ाहिर बात है जो उसकी इनकम टैक्स है, जीपी फंड है और जो लोन है, ये उसकी डिडक्शन है जो हर महीने उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से होनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाएं इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ से जितने भी आपको बनते हैं इनको सबको सिलेक्ट करें, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स और जीपी फंड और लोन। नहीं, इसमें ग्रॉस सैलरी नहीं आएगा, सिर्फ हमारा इनकम टैक्स आएगा, जीपी फंड और लोन। इन सबको सिलेक्ट करें और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह से भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो फार्मूला है वो एक रह गया, बाकी आपने टेंशन नहीं ली, सिर्फ एक बार आपने ये लगाना है, बाकी सब इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। नेट सैलरी में क्या होगा, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर से माइनस होगी टोटल डिडक्शन। कैसे, इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसकी जो ग्रॉस सैलरी बनी है सारे अलाउंस और बेसिक सैलरी मिलाने के बाद, उसमें से माइनस होगा क्या, टोटल डिडक्शन। जो उसका इनकम टैक्स है, जीपी फंड है, उसने कोई लोन लिया हुआ तो वो सब कुछ माइनस होगा इसमें, वो हमारा क्या है, टोटल डिडक्शन, ये वाली। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखें, एक बंदे का जो मंथली सैलरी शीट थी वो तैयार हो गई। अब सपोज करो आपके पास कंपनी में 100 बंदे हैं, 200 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, आपने क्या करना है, उन सब का यहाँ पे डाटा फिल करना है, नेम, बाकी फार्मूले हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट करेंगे। सीरियल नंबर हम यहाँ से लिख लेते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, जारी बात है, इसे यहाँ से पकड़ें, आल्ट का जो आल्ट की है उसको प्रेस करके रखें और इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। हमें 12 लोगों का डाटा चाहिए, हम 12 तक रख लेते हैं क्योंकि हमने जो डाटा पीछे इस शीट पर लिखा हुआ था वो 12 है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। आईडी नंबर भी तरतीब से हैं, आईडी नंबर भी हम तरतीब से लिख लेते हैं, 1 से, इसको यहाँ से आल्ट प्रेस करके रखें और इनको नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। नेम्स हैं, हम नेम यही वाले कॉपी कर लेते हैं, इन सबको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको क्या कर दें, पेस्ट, कंट्रोल वी, उसके बाद हमारा एस्केप प्रेस कर दें और डेजिग्नेशन इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, शीट 5 पे जाएं और यहाँ से इसको कंट्रोल वी कर दें, शीट 1 पे जाएं, डिपार्टमेंट सबका आईटी है, इसको हम वहीं से कर लेंगे। बेसिक सैलरी हम यही वाली कॉपी कर लेते हैं, चलें, ये बेसिक सैलरी, ये मैंने नीचे जो टोटल है ये टोटल किया हुआ है सबका, कंट्रोल सी करें, शीट 5 यहाँ पे जाएं और बेसिक सैलरी में यहाँ पे क्या कर दें, कंट्रोल वी, आईटी सबका सेम है, इसी को यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, सेम डाटा। उसके बाद अटेंडेंस है, वो भी हम यही वाली ले लेते हैं, इन्हीं को कॉपी करते हैं, अपनी शीट पे जाते हैं और यहाँ पे इनको क्या कर दें, कंट्रोल वी। उसके बाद सैलरी, वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, सैलरीज़ को कॉपी करें, कंट्रोल सी, शीट 5 पे जाएं और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दें, शीट 1 पे जाएं। अब इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दिया करें, HRA जो बनता है। अब ये बाकी जो हमारे ये फार्मूला है, ये डाटा हमारा खुद ब खुद क्या होगा, कैलकुलेट होगा। सिर्फ ये हम लोन देख लेते हैं, जो 2 बंदों का लोन है, किसका, उमायमा और यहाँ पे है 5000 सोबिया मलिक। इन्होंने जो है वो एडवांस सैलरी ली हुई है, लोन लिया हुआ, इस तरह से समझ लीजिए। कोई प्राइवेट कोई कंपनी हो सकती है, उन्होंने कुछ पहले से पैसे लोन लिए हुए हैं, ज़रूरत हो जाती है पैसे लिए हुए हों, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक हमारी थी यहाँ से उमायमा, ये वाली, इसने लोन लिया हुआ कितना, 7000, और एक हम यहाँ से ले लेते हैं सोबिया, इसने लोन कितना लिया हुआ है, 5000। अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जो मज़े की बात, अब आपने क्या करना है, ये डाटा हमने फिल कर लिया, फार्मूले सिर्फ हमने एक पे लगाए। अब आपने सिंपली क्या करना है, हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करें और यहाँ से इन दोनों को पकड़ें, इनको हम कर लेते हैं सेंटर में, और जो सीरियल नंबर है इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, बोल्ड कर लिया ताकि खूबसूरत लगे, नेम हमारे ठीक हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम कर लेते हैं सेंटर। यहाँ सबको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से कर दें सेंटर, ये सारे क्या हो जाएंगे, सेंटर। अभी जैसे सैलरी है ये आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, इसको आप जो सैलरी वाला कॉलम है इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दें, यहाँ से
उस वजह से आपको HRA इसको भी थोड़ा सा इसका साइज़ क्या कर दें, बढ़ा दें। एक काम हम और करते हैं, अब लोन वाला ऐसे है, इसको भी बढ़ा दें। अब सपोज़ करो हम ये करना चाहते हैं, जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर नज़र आ रहे हैं ये आप नहीं देखना चाहते। अगर इनको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी करेंसी है, जिस तरह किसी की सैलरी बनती है 50,505 पैसे, तो 5 पैसे पे तो होंगे नहीं, इतनी छोटी करेंसी हमारे पास है नहीं। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करें, हम सारे कॉलम से उन सब की ख़त्म करें, और यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं कि पॉइंट के बाद वाली जो छोटी वैल्यू वो हम नहीं देखना चाहते। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास डाटा आ गया सबका। अब आपने फार्मूले सब पे अप्लाई करने हैं, हमने एक पे किया हुआ है, बहुत सिंपल। आपने सिर्फ यहाँ से क्लिक करना है, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इसको भी क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखें सबकी वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई है। ये तो हमारे पास 12 लोग हैं, अगर 100 लोग भी होते तो आप सिर्फ 100 पे भी ऐसे ही अप्लाई करते, कितना ईजी। ये हो गई सबकी सैलरी कैलकुलेट। ये देखिए, अब हमारा जो एक कॉलम था वो हमारा अगली शीट पे चला गया। हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि वो भी इसी शीट पे रहे, इसी पेज पे रहे। हम यहाँ से करते हैं, जो नेम वाला कॉलम है इसका हम थोड़ा सा साइज़ क्या करते हैं, यहाँ से छोटा कर लेते हैं, और इसका जो मार्जिन है उसको कम कर लें। ये हो गया सेट, हमारा यहीं पे आ गया नेट सैलरी। जो लास्ट कॉलम था इसको भी यहाँ से पकड़ें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, और इसका जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको भी हम नहीं देखना चाहते, इसको भी यहाँ से क्या कर दें, ख़त्म कर दें। अभी देखें कितना आसान था, सिर्फ हमने एक बंदे पे फार्मूला अप्लाई किया और सब पे क्या हो गया अप्लाई। अब अगर 100 लोग भी होते तो जितने भी लोग हों आपने सिर्फ अब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फार्मूला। ये आपके पास सैलरी शीट क्या हो गई है, बन गई है। देखें जो हमारी जुलाई की सैलरी थी उसमें 12 लोग हमारी कंपनी में काम करते थे। राना इमरान ऑफिशियल ये कंपनी का नेम है, इसे हम कर लेते हैं कंपनी में, चले आगे लिख लें, अपने चैनल को कंपनी बना देते हैं, और ये हमारी कंपनी हो गई, ये कंपनी का नेम, और ये सैलरी शीट जुलाई की। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, राना इमरान, आईडी नंबर ये हो गया, डेजिग्नेशन फ़लाँ फ़लाँ, बेसिक सैलरी इतनी थी, अटेंडेंस वगैरह इतनी, कैलकुलेशन करके सारी HRA ऐड करने के बाद और डिडक्शन करने के बाद जो उसकी सैलरी जो हमने पे करनी है इस महीने वो ये है। अब एक काम हम यहाँ पे और करते हैं, जैसे सपोज़ करें आपका जो कंपनी का ओनर है वो आपको कहता है कि जो लोगों की टोटल जो सैलरीज बनती है वो भी मुझे कैलकुलेट कर दें, कि जो इस महीने मैंने लोगों को पैसे देने हैं वो कितने बनते हैं, जो टोटल इस महीने जो टोटल डिडक्शन हुई वो कितनी हुई, लोन कितना देना लिया हुआ था लोगों ने, GP फंड कितना। ये अगर कैलकुलेशन करना चाहते तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने सम ही करना है इनको। यहाँ पे आएँ और यहाँ से ऐड टू सम इस पर क्लिक करें, और यहाँ से इन सबको क्या कर लें, सेलेक्ट यहाँ तक, ओके। जैसे ओके करेंगे ये आपके पास यहाँ पे टोटल हो गया आ जाएगा। ऐसे सबको कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। ये मैंने सब पे जो फार्मूला था सम वाला वो अप्लाई कर दिया। ये हमारी देखें, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ये टोटल अगर आपने नंबर यहाँ पे लोगों के काउंट करने हो भी कितने लोग हैं यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और यहाँ से लें काउंट नंबर और यहाँ से सेलेक्ट कर लें जितने आपके एम्प्लॉय हों, ओके। 12 लोग हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन बाकी इनको सम करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको यहाँ से पकड़ें, सेंटर भी कर लेते हैं, थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, सेंटर कर लें, बोल्ड कर दें, और ये जो हमारा नेट सैलरी है इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारी मेन चीज़ क्या है, यही है। ये देखिए, अब इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखें हमारी खूबसूरत सी सैलरी शीट बन गई। अब मैं कंट्रोल P करके आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगी। देखें ये प्रिंट निकलेगा, कितना खूबसूरत सा, कंपनी का नेम, हर चीज़ अपने एडजस्ट, जो मार्जिन है ऊपर नीचे सबसे हर साइड से, और ये आपके एम्प्लॉय भी हैं। मैं अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखें कंपनी का नेम, सैलरी शीट मंथ ऑफ जुलाई, इस डेट को आपने बनाई, ये सब लोगों की नेट सैलरी बनती है, ये सबकी डिडक्शन है हर बंदे की डिफरेंट। ये 2 लोगों ने लोन पहले एडवांस लिया हुआ था, ये GP फंड कटा, ये इनकम टैक्स कटा, ये ग्रॉस सैलरी बनी, इतना कन्वेंस सबको मिला, हर लोग का डिटेल सारी। और टोटल लोग कितने थे एम्प्लॉय, 12। जो टोटल लोगों की बेसिक सैलरी बनती थी वो ये बनती थी, और उसके बाद जो नेट सैलरी आपने देनी है वो ये देनी है। इस तरह से आप इसका प्रिंट निकाल के अब अपने ओनर को दे सकते हैं। ये हमने आज देखा सैलरी शीट को, या इसे हम सैलरी पेरोल भी कहते हैं, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैलरी स्लिप के हाउ टू क्रिएट सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप कैसे बनानी है, आपने अगर हर बंदे की सैलरी स्लिप जनरेट करनी है तो ऑटोमेटेड आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।